Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear. So audio video is clear. So in the last class we were discussing. Last class में क्या कर रहे थे? नोट करना था अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, हम टेस्टिंग कर रहे थे सीमेंट की टेस्टिंग में हमारा केमिकल टेस्ट चल रहा था. केमिकल टेस्ट नहीं, हमारा लैब टेस्ट चल रहा था. लैब टेस्ट में हमने सारे टेस्ट कर लिए थे. एक आखिरी का बचा हुआ था अनसाउंडनेस टेस्ट. अनसाउंडनेस भी हमने किया था किसकी वजह से? लाइम की वजह से कर लिया था. हाँ, बस नोट करना था. अच्छा, एक दूसरी चीज़ बतानी थी आप लोगों के लिए. क्या किया मैंने, क्योंकि ये जो आपके AJE के एग्जाम होते हैं, देख भी रहे होंगे अभी जो PYQ चल रहे हैं, उसमें कोडल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं. तो जितने भी BMC के मटेरियल हम कर रहे हैं, वॉट एवर बिल्डिंग मटेरियल्स वी आर डिस्कसिंग, इन सबकी मैंने कोड लिस्ट बना ली है. तो उसमें आपको वो कोड किस लिए है और कोड का लिंक आ गया. ये तीनों चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा. दैट आई शेयर. तो सीमेंट का बन गया, कल या परसों तक मैं शेयर कर दूंगा. जब तक सीमेंट चलेगा आई शेयर द लिस्ट. तो बाकी मटेरियल का भी आपको मिल जाएगा. तो जैसे जैसे BMC खत्म होगी तो आपके जितने भी मटेरियल्स होंगे उनकी सारी कोड लिस्ट आ जाएगी आपके पास. यू विल गेट द कोड लिस्ट मिलेगी इधर इस पे नेटफ्लिक्स के ऊपर. तो नेटफ्लिक्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से आप देख सकते हैं उसको. चलो तो स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. चले आगे. तो ऑटोक्लेव टेस्ट लिख दिया था मैंने, शायद नाम भी लिख दिया था उसका ऑटोक्लेव का. चलो कोई फर्क नहीं, नाम लिख देता हूँ. अब इतना नॉमेनक्लेचर तो आप चेंज कर सकते हो. सो ऑटोक्लेव टेस्ट बस नोट ही कराना था. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो हम बोल सकते हैं दिस टेस्ट इज सेंसिटिव टू बोथ. ये टेस्ट सेंसिटिव है किसके लिए? दोनों के लिए. So this test is sensitive to both lime and magnesia. So this test is sensitive to both lime and magnesia. करते क्या है इसके अंदर? In this test, a block of cement, साइज क्या बताई थी? 25 mm by 25 mm by 282 mm. So in this test, block of 25, 282 mm is prepared from the given sample of the cement. Given sample of the cement is prepared from the given sample of the cement and is placed in autoclave. उसको रखते हैं ऑटोक्लेव के अंदर. नेक्स्ट स्टीम प्रेशर बढ़ाते हैं. सो स्टीम प्रेशर इज देन रेज्ड
steam pressure is then raised. Steam pressure is then raised. Steam pressure is then raised. Steam pressure is then raised such that gauge pressure of 21 kg per centimeter square is attained in 1 hour. Is attained in 1 hour. Is attained in 1 hour and is maintained for next 3 hours. And is maintained for next 3 hours. And is maintained for next 3 hours. Next sample को हटाया. The sample is then removed. The sample is then removed from the autoclave. The sample is then removed from the autoclave. Allowed to cool off. Allowed to cool off. और finally क्या कर लो? Allowed to cool off. And is tested. It is tested for its size. It is tested for its size. For OPC, condition क्या है हमारे पास? For OPC, increase in size of any side must not exceed 0.8%. Must not exceed 0.8%. Must not exceed 0.8%. ये आपको जानकारी दे दी. नोट कर लो सारा. Noted सबने? So this completes your lab test. ये आपका lab test complete कर देता है. So this completes your lab test. Next of the category of the test. So ये main category कैसे डाली थी हमने? ABCD कुछ डाला हुआ main category के ऊपर. देख लेना जो भी था मैं इसमें C डाल के चला देता हूँ आगे. Next of the point of discussion is chemical composition test. So next of the point of discussion is chemical composition test. So chemical composition test. अब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत. कहने का मतलब है क्या करेंगे इस टेस्ट के अंदर? हम सीमेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन निकालेंगे. विल फाइंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सीमेंट. और जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है. हाउएवर द फंक्शन ऑफ ऑल द केमिकल इंग्रेडिएंट्स आर नोन टू अस. जितने भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका फंक्शन हमें पहले से पता है. उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि कौन सी वैल्यू कितनी होनी चाहिए. तो मैं भी बस डायरेक्टली आपको स्पेसिफिकेशन ही बता रहा हूँ. जैसे टोटल मैग्नीशिया. टोटल मैग्नीशिया शुड नॉट बी मोर देन 5%. क्या इम्पैक्ट है मैग्नीशिया का अगर ज्यादा हुआ तो? क्या इम्पैक्ट है इसका? सो टोटल सल्फर कंटेंट मस्ट नॉट बी मोर देन 2.5%. 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये भी क्या करेगा? अनसाउंडनेस करा देगा. इट विल ऑल्सो लीड टू अनसाउंडनेस. नेक्स्ट, the ratio of percentage of alumina to that of iron oxide
to that of iron oxide must not exceed. So ratio of percentage of alumina to that of iron oxide must not be less than 0.66. ये 0.66 से कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, टोटल लॉस ऑन इग्निशन. अच्छा, फंक्शन बताना है एल्यूमिना और आयरन का. टोटल लॉस ऑन इग्निशन शुड नॉट बी मोर देन 4%. सीमेंट को बर्न करो, बर्न करने के बाद उसके वेट के अंदर रिडक्शन 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी वाटर कंटेंट के ऊपर लिमिटेशन डाल रखी है. नेक्स्ट, टोटल weight of insoluble residue should not be more than 8%. 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Last condition says the ratio of percentage of lime to that of silica. The ratio of percentage of lime to that of silica, alumina, and iron oxide. इसको हम टेक्निकली बोलते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर. तो इसका नाम रखा हमने लाइम सैचुरेशन फैक्टर. सो ब्रैकेट में नाम डाला लाइम saturation factor. So lime saturation factor must not be less than 0.66 and greater than 1.02. ये कंडीशन डाली हुई है. अब क्या है लाइम सैचुरेशन फैक्टर? तो एक्सपेक्टेड है, पूछ ले आपसे ये. तो हर कंपाउंड के मोल्स आपको ध्यान रखने हैं. टेक प्रॉपर केयर ऑफ द मोल्स. दिस इज 2.8 टाइम्स ऑफ SiO2 प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 0.65 टाइम्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड. इसको टेक्निकली बोलते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर. ये 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये कंडीशन है हमारे केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर. So all these conditions are being imposed over chemical composition. फोर्थ पॉइंट बता दीजिए. 1 2 3 4. सीमेंट का सैंपल उठाया 100 ग्राम, उसको बर्न किया. बर्न करने के बाद 96 ग्राम से कम वेट नहीं होना चाहिए उसका. 96 ग्राम से, क्योंकि जो बर्न करने से वेट का रिडक्शन आया किस वजह से आया? एक, उसके अंदर जो पानी है वो वेपराइज कर जाएगा. दूसरा, उसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो वेपराइज कर जाएगी. बस यही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है. क्या और ये भी हो गया. और कोई है? और कुछ नहीं है. रेसिड्यू का मीनिंग जो बच गया. सो वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू मतलब जो बच गई. तो जितने भी पॉइंट्स है वो सारे मेंशन अब जाके खत्म हुए हैं. इसका मतलब पहले दिन से लेके अभी तक जो भी कहानी चल रही थी वो सारी किसके लिए चल रही थी? ओपीसी के लिए. तो अब जाके ओपीसी की स्टोरी खत्म हुई है. नाउ द स्टोरी ऑफ द ओपीसी इज फिनिश्ड. तो व्हाटएवर डिस्कशन वी हैव डन अप टिल नाउ वाज प्योरली वैलिड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो सारी जानकारी आपको पीछे बता दी है. बिकॉज आफ्टर सेटिंग इट रिजेंबल्स अ स्टोन व्हिच इज फाउंड इन पोर्टलैंड. सेट होने के बाद ये रिजेंबल करता है एक स्टोन को जो पोर्टलैंड में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ग्रेजुअली डिस्कस करते जा रहे हैं सारी चीजों को. तो यहाँ से एक बात भी समझ में आ जाती है कि जो भी प्रॉपर्टी हमें आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन में चाहिए, whatever property is desired by us in a particular construction will not be available entirely in OPC.
वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको ओपीसी के अंदर मिल जाए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब उन प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कराने के लिए क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कराने के लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट बनाते हैं। देयर वी गो फॉर स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। क्लियर है? लाइम सैचुरेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, लाइम सैचुरेशन फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? पहली या दूसरी क्लास लगाई थी, पहली या दूसरी क्लास लगाई थी? मेरे बताने से मैं तो वापस बता दूंगा, पर घर जाके पढ़ना भी तो होता है उसको। देखना उसमें कहीं ना कहीं नोट लिखवा रखा होगा मैंने कि जो रेट ऑफ सेटिंग है सीमेंट की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। एक रेशो लिखवाई होगी मैंने, आई मस्ट हैव मेंशन्ड अ रेशो विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ सेटिंग, जो सेटिंग की रेट को कंट्रोल करती है। उस रेशो में आपको सिलिका भी मिलेगा, एल्यूमिना भी मिलेगा, आयरन ऑक्साइड भी मिलेगा, सेम वही कहानी है इसकी। तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर मुझे सेटिंग कंट्रोल करके देता है, क्योंकि वही सारे इंग्रेडिएंट्स है जो सेटिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। These are the ingredients which regulates the setting of the cement. तो उस समय इतना डिटेल में नहीं कर रखा था, बस एक प्रोपोर्शनलिटी बताई थी। यहाँ पर तो एग्जैक्ट चीज बता दी। Here the exact point is mentioned कि हमारी जो सेटिंग है वो प्रोपोर्शनल है लाइम सैचुरेशन फैक्टर के। चलो खत्म होती है सारी कहानी। अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। नाउ विल बी स्टार्टिंग दी स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। अब जो भी स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट की हम बात करेंगे, वॉट एवर स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट दैट विल बी टॉकिंग अबाउट, इन स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 points should be kept in mind regarding the special type of cement। क्यों ध्यान रखनी है? एक तो वो सिग्निफिकेंट है, दूसरा सवाल भी इन तीनों चीजों के ऊपर ही बनते हैं। The problems will also be framed over these three factors। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि वो स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट की क्या स्पेशलिटी है, और ये स्पेशलिटी आपको उसके नाम से मिलेगी। मतलब माथा ही नहीं मारना आपको, कुछ माथा नहीं मारना आपको बस क्या करना है, उसकी स्पेशलिटी देखनी है। यू हैव टू सी द स्पेशलिटी ऑफ दैट, तो वो उसके नाम से मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा, ये सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि ये स्पेशलिटी आपने कैसे इंड्यूस कराई। इस बात के लिए हमें पीछे वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा, तो पीछे जो थ्योरी करी है उसके कंसेप्ट अप्लाई होंगे इसके अंदर। थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि ये जो स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है इसको आप यूज कहाँ करते हो, वेयर डू यू यूज दिस स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। क्लियर है? तो ये तीन चीजें अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर हो जाएंगी ये। तो पहली चीज क्या स्पेशलिटी है, दूसरी चीज कैसे बनाया, तीसरी चीज भैया कहाँ यूज करोगे, वेयर यू विल बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमेंट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पहला उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द स्पेशल सीमेंट इज नोन एज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। द फर्स्ट ऑफ द स्पेशल सीमेंट इज टर्म्ड एज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब जैसे मैंने डिस्कस किया, मैं आपको कोड बता दूंगा, आप कोड पता होना चाहिए इसका मुझे। आई शुड नो अबाउट द कोड ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कोड का नाम ही पूछ लेगा भैया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कोड कौन सा है। सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अब क्या स्पेशलिटी है, नाम में लिखा हुआ है। ये वो सीमेंट है जो क्या करता है, तो जल्दी हार्ड हो जाता है। नाम में लिखा हुआ है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो स्पेशलिटी में तो माथा मारना ही नहीं है, नाम से समझ में आता है। अब ध्यान रखना है रैपिडली हार्ड होता है, सेट नहीं होता है। ये क्विक सेटिंग सीमेंट नहीं है, तो ये वो सीमेंट नहीं है जो जल्दी सेट हो जाए। ये वो सीमेंट है जो जल्दी स्ट्रेंथ को अटेन कर ले। ये वो सीमेंट है जो जल्दी स्ट्रेंथ को अटेन कर ले। तो फर्क है दोनों बातों के अंदर। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, भैया कैसे आपने ये प्रॉपर्टी दे दी इसके अंदर। बिल्कुल दे सकते हैं। जरा बताना सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करती है। सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करती है। मैं प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ, देखो क्या बता रहे हो, एल्यूमिना C4AF। अरे प्रॉपर्टी फाइननेस है उसकी प्रॉपर्टी। तो सीमेंट की जो फाइननेस है वो उसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन को गवर्न कर रही होती है। तो फाइननेस ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, फाइननेस ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ज्यादा फाइन होना चाहिए। ज्यादा फाइन होगा रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। तो ये सीमेंट कैसे बनाऊंगा मैं, तो सीमेंट को कैसे बनाऊंगा मैं भैया, ग्राइंडिंग फाइन कर दूंगा और ज्यादा ग्राइंड करूंगा इसे मैं, खत्म कहानी, बन गया सीमेंट। नेक्स्ट, कौन सा इंग्रेडिएंट है सीमेंट का जो अर्ली स्ट्रेंथ इंपार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा इंग्रेडिएंट है सीमेंट का जो अर्ली स्ट्रेंथ इंपार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, C3S।
तो C3S की प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे, आई इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C3S। तो इस सीमेंट को बनाने के लिए C3S बढ़ा देते हैं, ग्राइंडिंग फाइन कर देते हैं, बन गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कहाँ पर इसको यूज करूंगा? जहां पर भी मुझे जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, वेर एवर आई रिक्वायर अर्ली स्ट्रेंथ। और इसकी सारी एप्लीकेशन मैंने पीछे करा रखी थी आपको, तो पीछे जब C3S वाला टॉपिक खोलोगे उसमें मिल जाएगा आपको कहाँ कहाँ अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर, जहाँ पे आपको फॉर्म वर्क को बार बार रीयूज करना है, उन सब जगहों पे कौन सी सीमेंट लगती है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगती है। देयर विल यूज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। खत्म कहानी। क्लियर है? कोई स्टेप रिपीट करना उस पर? Any of you want to refer on this for anyone? चलो नोट करो सारे पॉइंट फिर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं? इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट। कैसा सीमेंट है? इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑफर्स हायर रेट ऑफ gain of strength. It is the type of cement which offers higher rate of gain of strength. ब्रैकेट में डाल दिया। and must not be confused with quick setting cement. And must not be confused with quick setting cement. कंफ्यूज नहीं होना है क्विक सेटिंग सीमेंट के साथ। कैसे बनाया? This cement is produced. This cement is produced. This cement is produced. So how it is produced? By finely grinding the cement clinkers. By finely grinding the cement clinkers. By finely grinding the cement clinkers. Such that specific surface area should not be less than 3250 centimeter square per gram. Specific surface area से कम नहीं होना चाहिए. And increasing the proportion of C3S. Increasing the proportion of C3S. And increasing the proportion of C3S. C3S के proportion को बढ़ा देते हैं approximately 56% के आसपास. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये भी आ गया। तो ऊपर हमने बताया स्पेशलिटी, दूसरे पॉइंट में भैया कैसे बनाते हैं इसको। नेक्स्ट यूज कहाँ पे करते हैं? दिस सीमेंट इज यूज्ड, so this cement is used, बहुत सारी एप्लीकेशन है। फर्स्ट कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, नेक्स्ट पेमेंट कंस्ट्रक्शन, so pavement construction, next prefabricated structures, next where formwork is to be reused for speedy construction, where formwork is to be reused for speedy construction, for speedy construction। ये सारी चीजें पीछे लिखी हुई है, मैंने बस रिपीट कर दिया उसे, आई सिंपली रिपीटेड दिस, तो इनमें तो कोई इशू आएगी। अच्छा, और भी टेक्निकल पॉइंट्स बता सकता हूँ मैं। अगर आपने C3S की प्रोपोर्शन बढ़ा रखी है, आउट ऑफ ऑल द बोक्स कंपाउंड्स किसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है? किसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है? आउट ऑफ ऑल द बोक्स कंपाउंड्स किसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है? C3S का सबसे छोटा होता है।
तो एडवांटेज और निकल के आ गई। इट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन। व्हाट इज फ्रॉस्ट सेक्शन? फ्रॉस्ट सेक्शन कब होता है और C3S रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन कैसे बढ़ाता है, ये मैंने आपको C3S के अंदर ही बता रखा है। तो ये सारा पॉइंट वही डिस्कस किया हुआ था, उठा के बस यहाँ डाल दिया। अब क्योंकि C3S की प्रोपोर्शन ज्यादा है तो एडवांटेज क्या मिल जाएगी? एडवांटेज आएगी इसके रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग बढ़ जाएगी। क्लियर? रिपीट करना उसमें तो कुछ भी। अब पार्टिकल साइज सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पार्टिकल साइज सबसे छोटा है तो फिर ड्रॉबैक भी निकल के आएगी। श्रिंकेज क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। श्रिंकेज विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है तो पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा निकल के आएगी। सो वाटर रिक्वायरमेंट विल आल्सो कम आउट टू बी मोर। तो दोनों चीजें ही। So next point of reference. So we'll say it is subjected to higher shrinkage. It is subjected to higher shrinkage. It is subjected to higher shrinkage and water requirement. It is subjected to higher shrinkage and water requirement for workability. And water requirement for workability. And workability. तो ये जानकारी भी निकल के आ गई। This next point of reference. Next point of reference. It is approximately, वो ऑब्वियस सी बात है, it is approximately 10% costlier than OPC. 10% महंगा होता है OPC से। So it is approximately 10% costlier than OPC. तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी मेंशन कर दी। All the properties are mentioned. तो पहला स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो बताया था स्पेशलिटी नाम में मिलेगी, कैसे बनाया उसके तरीके के लिए पीछे वाले सारे कंसेप्ट, और एप्लीकेशन हमें पता होनी चाहिए। इट्स एप्लीकेशन शुड बी नोन टू अस। तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। These 3 points are to be taken proper care. नोट करो फटाफट कर आगे चले। क्यों यूज किया पहला लेक्चर देखो, प्रीफैब्रिकेटेड में क्यों यूज किया, फिर फ्रीजिंग थॉइंग की मैकेनिज्म क्या होती है, वो सब पहले बता रखा है। कोई नई चीज नहीं है, बस पीछे वाला उठा के मैंने बस दोबारा लिखा है यहाँ पे। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, सब कुछ पीछे बता रखा है। चले आगे। तो पीछे वाला लेक्चर देखो ना, बता तो रखा है। पीछे वाला लेक्चर देखो, उसमें बता रखा तसल्ली से स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होती है। सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गई। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगली सीमेंट पे चलते हैं। बी, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। Next is extra rapid hardening cement. Again, the specialty is mentioned in the name. फिर से इसकी जो स्पेशलिटी है वो उसके नाम में डली हुई है। ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है, इसका मतलब इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ पिछले वाले से भी क्या है? इसकी जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो उससे भी क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? चले नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ अगर पिछले वाले से भी ज्यादा है तो फिर भैया बनाया कैसे? हाउ इज बीइंग प्रोड्यूस? कंसेप्चुअली दो बातें बताई थी मैंने आपको।
कंसेप्चुअली दो बातें बताई थी, एक ग्राइंडिंग फाइन कर दो, दूसरा C3S की प्रोपोर्शन को बढ़ा दो। अब ग्राइंडिंग फाइन करके C3S की प्रोपोर्शन को बढ़ा के जितनी स्ट्रेंथ जल्दी अटेन करा सकते थे वो पीछे अटेन करा दी है प्रैक्टिकली। इसका मतलब अब उसको चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या किया, फिर दूसरा तरीका ये भी डिस्कस किया हुआ पीछे हमने। वी नो दैट डेवलपमेंट ऑफ दी स्ट्रेंथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ हाइड्रेशन प्रोसेस, और हाइड्रेशन का एक केमिकल रिएक्शन ही है। इनफैक्ट एनवायरमेंटल साइंस भी चल रही है पैरेलली वहीं पे। तो हमने क्या किया, उस केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया। वी हैव इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ, बाय एडिंग अ कैटलिस्ट। हमने कैटलिस्ट मिला दिया उसके अंदर। कहने का मतलब है कि ऐसा केमिकल डाल दिया जो रेट ऑफ हाइड्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे ही रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, जैसे ही रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा वैसे क्या होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। खत्म कहानी। क्लियर है? चले, साथ में श्रिंकेज भी बढ़ेगा। श्रिंकेज क्यों, ग्राइंडिंग थोड़ी ना और फाइन करी है। ये तो जितनी श्रिंकेज होनी थी हो गई श्रिंकेज। यहाँ पे हमने तो कैटलिस्ट मिलाया है इसके अंदर। दैट मींस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनेस ऑफ द सीमेंट। बेटा फिर से पीछे वाला लेक्चर देखो। जैसे जैसे सवाल आप पूछ रहे हो इसका मतलब पीछे आते रोज हो क्लास के अंदर, पर वही चीज बाद में रिपीट कर रहे हो बार बार। अब ऐसा तो नहीं कि मैं बार बार रिपीट करूंगा तभी आपको समझ में आएगा, और ना ये पहली बार बता रहा हूं मैं। व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट? कहाँ पर यूज करेंगे इसे? हम इसको वहीं यूज करेंगे जहां पर किसको यूज करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। तो जहां रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की एप्लीकेशन है वहीं पर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब काम और आसान। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट, it is the type of cement, it is the type of cement which attains, it is the type of cement which attains higher rate of gain of strength. It is the type of cement that attains higher rate of gain of strength, higher rate of gain of strength than rapid hardening cement, then rapid hardening cement. रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी जल्दी स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। RSC भी बोल सकते हो आप इसे, देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए डाटा ले लो। वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट, the strength of this cement at the age of 1 day, at the age of 1 day is 25% more, is 25% more। कॉमा लगाया, at the age of 7 day, at the age of 7 days 10 to 15% more, 10 to 15% more than rapid hardening cement। तो डाटा ही उठा लो पूरा। अगर एक दिन की बात करोगे, एक दिन में इसकी स्ट्रेंथ 25% ज्यादा है किससे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से। 7 दिन की बात करोगे 10 से 15% ज्यादा है किससे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से। जब मैं ये दोनों वैल्यू उठा रहा हूँ एक कंक्लूजन और निकल के आ रहा है। When I consider these two values, one more conclusion is being drawn। क्या कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ये टाइम के साथ क्या होती जाती है, ये जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और अल्टीमेटली इसकी स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी,
ओपीसी के बराबर हो जाएगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ओपीसी के बराबर भी। तो वो हमारा अगला पॉइंट बन गया। दिस बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से this rate of gain of strength, this rate of gain of strength, this rate of gain of strength decreases, rate of gain of strength decreases with time, and the strength of the cement, and the strength of the cement, and the strength of the cement, and the strength of the cement at the age of 90 days, at the age of 90 days, at the age of 90 days is same as that of OPC, is same as that of OPC। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, जब ओपीसी के बराबर हो गई तो ये रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है टाइम के साथ। तो शुरुआत में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और जानकारी क्या दे सकते हैं इसकी। दिस सीमेंट is produced, the cement is produced by grinding rapid hardening cement clinkers with 2% of calcium chloride, rapid hardening cement clinkers with 2% of calcium chloride। अब ये केमिकल डाला है इसके अंदर जो रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ाता है, विच इंक्रीजेज रेट ऑफ हाइड्रेशन। आगे इसको मैं डिस्कस करूंगा, ये एडमिक्सचर है, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेलरेटर, ये एक्सेलरेटर की कैटेगरी में फॉल करता है। इसकी एप्लीकेशन किसके जैसी होगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जैसी। सो इट्स एप्लीकेशन इज सेम एज दैट ऑफ, its application is same, its application is same as that of, same as that of रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यानी कहाँ कहाँ पे यूज होगा ये भी पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग के अंदर, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर, या वहां पर जहां पर आपको फॉर्म वर्क बार बार चेंज करना है। डन। क्विक सेटिंग और रैपिड हार्डनिंग में क्या डिफरेंस है सर? सेट तो दोनों जल्दी ही होते हैं भाई, अभी बता के आया हूँ भैया ये सेट जल्दी नहीं होता, फिर अब अगले दिन तो अभी अगला अगला लेक्चर तो फालतू में मैं उसको बोला था अमित कुमार को, भाई तुम बहुत सही हो अमित कुमार, मैं तो ये बोल रहा था कि 3 लेक्चर पहले करा रखी है, तुम दोबारा पूछ रहे हो, ये तो भी 3 मिनट पहले बताई हुई है, ये तो भी 3 मिनट पहले बताइए, लिखा भी हुआ है भैया इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद क्विक सेटिंग सीमेंट, फिर आके ये मैसेज डाल रहा है सर ये भी तो सेट जल्दी होता है। तुमने तो भैया 3 लेक्चर पीछे वाली बात पूछ ली, ये तो भी 3 मिनट पहले बता के आए हैं उसको, तो फिर यहाँ आके फिर ये सर ये भी तो जल्दी सेट हो जाता है। अरे भाई किसने बोल दिया जल्दी सेट हो जाता है? तुम्हारे लिए लिखा हुआ है देखो ब्रैकेट में। हाँ इसका सेटिंग टाइम ओपीसी की तरह ही होता है, इसकी जो सेटिंग टाइम है वो ओपीसी की तरह ही है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे। मतलब जब वो सीमेंट का नाम लिया था वहीं बताया था कि भैया ये जल्दी सेट नहीं होता है, ये जल्दी स्ट्रेंथ अटेन करता है। अभी तो खत्म किया, टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहा है, उसी कैटेगरी के सीमेंट चल रहे हैं सर, ये भी तो जल्दी सेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट स्पेशल सीमेंट, नेक्स्ट स्पेशल सीमेंट इज IRS T40 सीमेंट।
IRS स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे सर्विसेज, T40 कोडिंग है उनकी। क्या है IRS T40 सीमेंट? दिस सीमेंट ऑल्सो फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। ये सीमेंट भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब पहले वाले जो दो सीमेंट है उसी की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। इट फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। ये भी वो सीमेंट है जिसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ओपीसी से क्या है, ज्यादा है। इस सीमेंट को स्पेसिफिकली इंडियन रेलवेज बनाती है रेलवे स्लीपर मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड रेलवे स्लीपर वाज द एग्जांपल गिवन फॉर विच कंस्ट्रक्शन? ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का। तो जिस समय मैं प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आपको समझा रहा था वहां पे एग्जांपल मैंने रेलवे स्लीपर का ही लिया था। तो आ गया। अब ये रेलवे स्लीपर है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या चाहिए? जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, इस सीमेंट को यूज करते हैं IRS T40 सीमेंट। अब क्योंकि ये पेटेंटेड सीमेंट है, इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बनाने का तरीका वो नहीं बताते। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे आपको, कौन सा वो कंपाउंड कितनी प्रोपोर्शन में, सरफेस एरिया नहीं बताएंगे। हाँ, पर कंसेप्ट तो हमें पता ही है कैसे बनाया है। इसकी ग्राइंडिंग हमने फाइन कर रखी है और C3S की प्रोपोर्शन क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है। इसका मतलब ये भी क्या है, उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इट इज फॉलिंग इन द सेम कैटेगरी। क्लियर है पूरी कहानी? चलो नोट कर लो उसे। So first point of reference. It is also a special type of cement. It is also a special type of cement. It is also a special type of cement manufactured by Indian Railways. Manufactured by Indian Railways. Manufactured by Indian Railways. Manufactured by Indian Railways for construction of railway sleepers. For construction of sleepers. कैसे बनाया? सेम तरीका पीछे वाला। It is produced by fine grinding the cement clinkers. Fine grinding the cement clinkers and increasing the proportion of C3S. खत्म कहानी इसकी भी। So increasing the percentage of C3S. C3S की परसेंटेज बढ़ा दी। तो ये भी हमारा एक स्पेशल सीमेंट बन गया। नोट कीजिए। डन। चलो खत्म कहानी। नेक्स्ट स्पेशल सीमेंट जो इसी कैटेगरी में फॉल करे। So next of the cement which falls in the same category. कहने का मतलब कैटेगरी क्या चल रही है अभी? वो सीमेंट जो जल्दी से स्ट्रेंथ अटेन कर रहा हो, वो सीमेंट जो जल्दी से स्ट्रेंथ अटेन कर रहा हो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक और सीमेंट आता है इस कैटेगरी के अंदर। देयर इज वन मोर सीमेंट व्हिच इज फॉलोइंग द सेम कैटेगरी। तो सारी कैटेगरी एक साथ कंप्लीट हो जाएगी हमारी। द एंटायर कैटेगरी विल बी कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली। सो नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल सीमेंट इज टर्म्ड एज हाई एल्यूमिना सीमेंट। जगह है यहाँ पे, लिख देते हैं। सो नेक्स्ट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम नेम व्हाट कैन बी रेफर्ड? ये वो सीमेंट है जिसमें आपको एल्यूमिना की परसेंटेज क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सो इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट द परसेंटेज ऑफ व्हिच इज कंपैरेटिवली मोर देन व्हाट, मोर देन ओपीसी। तो उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा निकल के आती है। कम से कम 32% होना चाहिए इसमें।
कम से कम 32% एल्यूमिना होना चाहिए इसके अंदर। हमारे ओपीसी में कितना था, मैक्सिमम की भी वैल्यू लेके चलो 8% था, 3 to 8%, तो मैक्सिमम वहां पे 8% था, यहाँ पे मिनिमम कितना है, यहाँ पे मिनिमम है हमारे पास 32%, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना हेयर शुड बी 32%। तो कहने का मतलब है क्वांटिटी इज ह्यूज। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कृपया करके इसकी कोई भी प्रॉपर्टी ओपीसी की प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के बिहाफ पे डेवलप मत करा देना। कहने का मतलब है इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ओपीसी, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टाइप नहीं है। तो पीछे वाले जितने भी सीमेंट हमने किए, आगे वाले जितने भी सीमेंट हम करेंगे, वो ओपीसी को मॉडिफाई करके बनाए हुए हैं, ये ओपीसी नहीं है। इसलिए अपना ज़्यादा दिमाग चला के पीछे वालों से रिलेट मत करने लग जाना। तो पहले ही क्लियर कर दिया। अब ये बात मैं लिखवा नहीं सकता था, पर बोल जरूर दिया ये, तो इसको जरूर मेंशन कर दूंगा, ये भैया ओपीसी नहीं है, सो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ओपीसी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं, बॉक्साइट लेते हैं और लाइमस्टोन ले लेते हैं। ये सवाल भी पूछता है क्या इल्यूमिना सीमेंट, अभी पीवाईक्यू चल रहे थे, एसएससी जेईई में पूछा हुआ है सवाल। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए बॉक्साइट लेते हैं, लाइमस्टोन लेते हैं, दोनों की ग्राइंडिंग कर देते हैं। बॉक्साइट और है एल्यूमिना की, लाइमस्टोन और है किसकी, लाइमस्टोन और है किसकी, हमारी लाइम की। लाइमस्टोन इज द ओर ऑफ लाइम। इस तरीके से कि इसकी मिनिमम परसेंटेज कितनी निकल के आए, 32% निकल के आए, सच दैट द मिनिमम परसेंटेज कम्स आउट टू बी 32। तो ये तो उसके बनाने का तरीका लिख दिया, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बीइंग मेंशन्ड हियर। तो ये जगह भरते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्या लिखे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ओपीसी, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये पोर्टलैंड सीमेंट का टाइप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, it is manufactured, it is manufactured, it is manufactured by fusing, it is manufactured by fusing 40, so it is manufactured by fusing 40% of bauxite, जो काम की चीज है उसको हाईलाइट करके लिख दिया, 40% ऑफ limestone, 40% of limestone, 15% of iron oxide, 15% of iron oxide, 15% of iron oxide, 15% of iron oxide with a little amount of, with a little amount of silica, magnesia at high temperature, at high temperature। तो इसको बनाने का तरीका बताया। तो और सीमेंट में पता होना चाहिए कैसे बनता है, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड। तो इसको बनाने का तरीका मेंशन कर दिया। क्या स्पेशलिटी है इसमें, एल्यूमिना कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो देख रहा है 40% बॉक्साइट है, एल्यूमिना की ओर है। अगला पॉइंट वही मेंशन कर रहा हूं मैं। सो विल से द एल्यूमिना कंटेंट, द एल्यूमिना कंटेंट, द एल्यूमिना कंटेंट should not be less than, should not be less than 32%, and the ratio of, and the ratio of alumina to that of lime, and the ratio of alumina to that of lime, alumina to that of lime is 0.85 to 1.35। जरा चेक करना है इस रेशियो को, एल्यूमिना टू दैट ऑफ लाइम। अगर मैं ओपीसी की बात करूं, एल्यूमिना और लाइम के रेशियो की मैक्सिमम रेशियो लेके चलते हैं। मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकल के आती है इस रेशियो की, मैक्सिमम रेशियो लेना है तो एल्यूमिना मैक्सिमम ले लूंगा 8%, लाइम की वैल्यू मिनिमम ले लूंगा, तो न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। ले लिया 63। देखो ये रेशियो कितना आ रहा है, ये मैक्सिमम रेशियो है ओपीसी के अंदर एल्यूमिना और लाइम का। दिस इज द मैक्सिमम रेशियो दैट विल कम आउट इन ओपीसी। तो 0.12, 0.13 ले लो राउंड ऑफ करके, और क्या,
यहाँ देखो मिनिमम रेशियो कितनी है, तो ओपीसी की मैक्सिमम रेशियो 0.12, यहाँ मिनिमम रेशियो कितना है 0.85 है. Next point of reference. Next point says the resultant produced is finely grinded. The resultant produced is finely grinded. Is finely grinded. सबकी प्रॉपर्टी एक साथ बता दूंगा मैं. खूब सारे सीमेंट होंगे, देयर विल बी एन नंबर ऑफ सीमेंट्स. सबका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम सब एक साथ दे दूंगा लास्ट में. 0.385. 0.385 क्या है ये? What is 0.385? रेशियो आ रही है पीछे 0.385. गलती से लग गया. चलो, सो रिजल्टेंट इज फाइनली ग्राइंडेड. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हैं सीमेंट के बारे में? नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अवेलेबल? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो डिफरेंस है ओपीसी से, आई विल से द मेन इंग्रेडिएंट. द मेन इंग्रेडिएंट इज, ध्यान रखना नाम आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, इज मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट. द मेन इंग्रेडिएंट is monocalcium aluminate. Monocalcium aluminate मतलब Ca, which reacts with water, to form dicalcium, dicalcium octahydrate. तो ये रिएक्शन होती है. दिस इज द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस. अब अगली जानकारी आती है डाइकैल्शियम ऑक्टाहाइड्रेट के बारे में. द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग दिस. द डाइकैल्शियम ऑक्टाहाइड्रेट, so we can say the dicalcium, to form dicalcium octahydrate. ठीक है, समझ में आ रहा है. फिर हम क्या बोल सकते हैं? 2 मोल लाइम के. ठीक है, इसी में कंटिन्यू करते हैं. सो वी कैन से द डाइकैल्शियम hydroaluminate, the dicalcium hydroaluminate gel consolidate and hydration product crystallizes. So the dicalcium hydroaluminate gel consolidates and hydration product crystallizes. ठीक है. रेट ऑफ विच इज वेरी हाई. इसी के आगे कंटिन्यू करके लिख दिया. ये रीजन है पूरा. रेट ऑफ विच इज वेरी हाई. That is responsible for rapid gain of strength. That is responsible for rapid gain of strength. तो उसकी जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी ज्यादा निकल के आती है. सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ. तो ये पूरी मैकेनिज्म ही मेंशन कर दी है यहाँ पे. द एंटायर मैकेनिज्म इज मेंशन्ड.
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें कोई C3 नहीं है। अब अगर C3 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर क्या निकल के आएगा? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, it does not consist of C3A, hence resistance against attack of sulfur is also very high. Resistance against attack of sulfur is very high. So resistance against the attack of sulfur is very high. Next point of reference, it offers initial setting time of 3.5 hours and final setting time of 5 hours. जब हम सेटिंग टाइम की बात कर रहे थे, आपको एक जानकारी दी थी। When we were talking about setting time, one information was being given to you. क्या information दी थी? कि हम चाहते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो? हम चाहते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो? और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो? कम से कम हो। तो वो प्रॉपर्टी इसके अंदर अवेलेबल है। दैट प्रॉपर्टी इज अवेलेबल इन दिस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट जानकारी दे सकते हैं। इट अटेन्स 20% of the ultimate strength. It attains 20% of the ultimate strength within 24 hours. So 24% of the ultimate strength within 24 hours, and substantial strength in 6 to 8 hours, and substantial strength in 6 to 8 hours. Substantial का मतलब अच्छी खासी। Next property, it offers higher resistance against high temperature. It offers higher resistance against high temperature. Offers higher लिख दिया resistance. So higher resistance against high temperature, against high temperature, and attack of chemicals, and attack of chemicals, and attack of chemicals. So it offers higher resistance against high temperature and attack of chemicals. तो ये जानकारी भी निकल के आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें लीचिंग भी नहीं होती लाइम की। अगर लाइम की लीचिंग नहीं होगी, क्या एडवांटेज निकल के आएगा? यहाँ पे कोई लीचिंग भी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरेबिलिटी ज्यादा निकल के आएगी। Durability will come out to be more. So we can say after setting, leaching of calcium hydroxide also does not takes place. Calcium hydroxide also does not takes place. Hence it offers corrosion नहीं होगा। अरे वो तो बल्कि corrosion नहीं होने दे रहा था। corrosion नहीं होगा, लाइम की वजह से तो corrosion नहीं हो रहा था। तो मतलब इसको बोलते हैं गलत में भी गलत बोलना, मतलब उल्टे में भी उल्टा। अरे ये जब रिलीज होता है तभी तो corrosion नहीं होती। So hence it offers higher durability. Hence it offers higher durability. ये ज्यादा ड्यूरेबिलिटी ऑफर करता है। सो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा निकल के आ जाती है इसकी। अच्छा, अब एप्लीकेशन की बात करें, इसकी एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी आपको? टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? अब जो जो प्रॉपर्टी बता रखी है,
जो जो प्रॉपर्टी बता रखी है उन प्रॉपर्टी को उठा के एप्लीकेशन बनाते जाओ। सी वर्क, ये कहाँ से आ गया पोस्टल? रीजन बताते जाओ साथ में, गिव द रीजन ऑल्सो अलॉन्ग दिस, साथ में रीजन भी बता देना। फर्नेस बिकॉज विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसको मैं वहाँ यूज़ कर पाऊंगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता होगा। तो वे टेम्परेचर इज मोर देयर, यू कैन यूज़ इट, तो उसको यूज़ कर लेते हैं फर्नेस के अंदर। तो इट इज यूज इन फर्नेसेस। तो फर्नेसेस में कुछ भी काम कर सकते हो। लेट सपोज आपको आयरन की एक्सट्रैक्शन करनी है, मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है, मेटल की एक्सट्रैक्शन करने के लिए भट्टी यूज होती है, अब उसको भी तो बनाना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए भी सीमेंट चाहिए, जब उसको बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, मैं कौन सा सीमेंट यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग दिस सीमेंट। क्यों? क्योंकि इस सीमेंट का एडवांटेज है, इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली मोर। तो एप्लीकेशन निकल के आ गई जैसा ही पता चला। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? इट्स रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज कंपैरेटिवली मोर। तो कहां पर यूज कर लोगे? इसको रिपेयर वर्क में भी यूज कर लेते हैं, तो यूज इन रिपेयर वर्क ऑल्सो। तो पीछे जो एप्लीकेशन है सारी की सारी आ जाएंगी यहाँ पे, वॉट एवर एप्लीकेशन आई हैव डिस्कस्ड, सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पर भी आ जाएंगी। ऑल दी एप्लीकेशन विल कम इनटू द पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल इज मोर। केमिकल के अगेंस्ट अटैक रेजिस्टेंस ज्यादा है, सल्फर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर भी सल्फर होगा वहां पे यूज कर सकते हो उसे। wherever sulfur comes into the picture it can be used there also। तो जहां जहां सल्फर मिलेगा वहां पे लगा दो हाई ल्यूमिना सीमेंट, देयर यू कैन गो फॉर द हाई ल्यूमिना सीमेंट, तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, देयर आल्सो इट कैन बी यूज्ड। क्लियर है? अच्छा, इसकी लोअर लिमिट के ऊपर भी मार्क कर देता हूँ, ये किससे कम नहीं होनी चाहिए? 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, ये किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। तो एप्लीकेशन तो हम डायरेक्टली यहीं से उठा के डाल सकते हैं, तो एक एक लाइन लिख दो। So, so we'll say it find its application. It finds application. Application where early strength is required. खूब सारे एग्जाम्पल बताएं अब तो आपको, where early strength is required, जहाँ पे early strength की requirement हो. Next, it find its application where? So it find its application in furnaces. तो it find its application in furnaces, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, where temperature is more. Next, it find its application in marine works. So in marine works, ये सल्फर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। सो इन मरीन वर्क्स, सीवर्स एक्सेट्रा। तो जो जो प्रॉपर्टी उठाई पीछे से उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या बता दी, एप्लीकेशन बता दी है, एप्लीकेशन इज बीइंग गिवन टू यू। तो ये खत्म होता है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो 4 सेम कैटेगरी के सीमेंट है हमारे, ऑल 4 सीमेंट फॉल्स इन सेम कैटेगरी। इनकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, या रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज मोर। डन। चलिए,
कल खत्म कर देंगे सीमेंट को, टुमारो विल फिनिश ऑफ विद द सीमेंट। कल सीमेंट की पूरी एनालिसिस खत्म कर देंगे।